आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम स्वयं सहायता समूह से जुड़ी एक महत्वपूर्ण जानकारी पे बात करने वाले हैं। जब हमारे समूह बनते हैं तब जो सीआरपी टीम की दीदियां आती है वो कैसे बनती है, कौन बनती है, इसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। जो स्वयं सहायता समूह बनाने के लिए टीम आती है उनको आईसीआरपी दीदियां कहते हैं। एनआरएलएम के अंतर्गत जो स्टेट लेवल पर समूह बनते हैं वो आईसीआरपी दीदियों की टीम ब्लॉक द्वारा बनाई जाती है एवं गांव-गांव भेजकर ग्रामीण गरीब महिलाओं के समूह बनवाए जाते हैं। वो हम उसी की आज बात करने वाले हैं आज की वीडियो में कि कौन दीदियां होती है वो जो हमारे समूह बनाने आती है और उसके लिए क्या योग्यता होती है, क्या उनको सैलरी मिलती है, इन सभी बातों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर से कर देना एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि सभी जानकारी सबसे पहले आप तक समय समय पर पहुंचती रहे। जान लेते हैं कि आईसीआरपी यानी आंतरिक सीआरपी रणनीति क्या है। आईसीआरपी मतलब इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। आईसीआरपी का मतलब होता है इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। इसका हिंदी में छोटा करके बोला जाता है आंतरिक सीआरपी, जो गांव-गांव जाकर समूहों का गठन करती है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत प्रदेश में संसाधन के रूप में विकसित विकास खंड से प्रशिक्षित सामुदायिक सदस्यों को, जैसे सक्रिय महिला, पुस्तक संचालक जिनको बीके भी बोलते हैं, और सक्रिय महिलाओं को समूह सखी बोलते हैं। इसकी वीडियो अलग से बनाकर डली हुई है चैनल पे। अगर इनकी जानकारी नहीं है तो आप चैनल पे जाकर इनकी जानकारी भी पहले ले सकते हैं। सक्रिय महिला क्या होती है, बीके क्या होती है, या समूह सखी क्या होती है। आगे बात करते हैं। पुस्तक संसाधन पुस्तक संचालक के माध्यम से मिशन कार्यों का विस्तार प्रदेश में विशेष विकास खंडों में किए जाने वाली प्रक्रिया को आंतरिक सीआरपी की दीदियां करती है। कुल आंतरिक सीआरपी में 5 सदस्य होते हैं, यानी जो समूह का गठन करती है उनमें 5 सदस्य होती है और 3 सक्रिय महिला होती है, जिसका वीडियो अलग से बनाकर डाल रखा है कि गांव के सभी समूहों की देखरेख के लिए एक सक्रिय महिला बनाई जाती है, उसे समूह सखी भी कहते हैं। वो 3 महिला भी इस दल में शामिल होती है और जो कहीं न कहीं किसी गांव के समूह से जुड़ी होती है। जो सक्रिय महिला होती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में समूह से जुड़ी हुई होती है तथा 2 पुस्तक संचालक शामिल होती है। पुस्तक संचालक कौन होती है? जो बीके होती है, बीके यानी बुक कीपर। 2 पुस्तक संचालक शामिल होती है इस दल में, यानी जो ग्राम संगठनों की पुस्तक संचालक बीके बुक कीपर बोलते हैं उनको, वो शामिल होती है। इस आईसीआरपी दल में बीके क्या होती है, इसका भी वीडियो बनाकर पहले से ही चैनल पे डला हुआ है। इसके बारे में भी अगर पता नहीं हो तो आप देख सकते हैं। मैंने इसकी भी जानकारी आपको पहले से ही दे रखी है तो आप जान सकते हैं। तो इसमें इस तरह से 5 सदस्य होती है, 3 सक्रिय महिला तथा 2 पुस्तक संचालक यानी बीके बुक कीपर। जो ग्राम संगठन में बीके होती है वो कहीं न कहीं किसी न किसी गांव में ग्राम संगठन में बीके होती है और 3 सक्रिय महिला। इन 3 और 2 5 मिलाकर कुल संगठन में सीआरपी दल की, जो आंतरिक सीआरपी दल की जो महिलाएं होती है वो 5 होती है। 3 होती है सक्रिय महिला और 2 होती है पुस्तक संचालक। ठीक है। अब सक्रिय महिला और पुस्तक संचालकों का क्या क्या काम होता है ये सब भी आपको बताने वाली हूँ। ये सब गठन करती है, समूह बनाती है, मिशन का काम संपादित ये सब लोग पांचों मिलकर करते हैं। जो सक्रिय महिला है वो समझाती है, क्योंकि उनको इस चीज़ की ट्रेनिंग मिलती है समूह बनाने में। और जो बीके होती है वो जो नए समूह बनाए जाते हैं, नए समूह बनते हैं, उनमें रजिस्टर लिखने का काम, यानी जो लेन देन होता है समूह का वो लिखने का काम, उसके बारे में
बीके समझाती है। आंतरिक सीआरपी का 30 दिनों का होता है काम, जिसमें 15-15 दिन 2 गांव में कार्य किया जाता है। मतलब एक टीम 30 दिनों में 2 गांव में समूह का गठन करती है। 30 दिन में यानी एक महीने में 2 गांव में समूह का गठन करती है। 15-15 दिन में वहाँ पार्टिकुलर गांव में जाती है, वहाँ रुकती है तथा गांव में घूमती है, घर घर जाकर पता करती है गरीब महिलाओं के बारे में तथा समूह बनाती है। एक महीने में 2 गांव में जाना होता है, 15 दिन एक गांव में, 15 दिन एक गांव में, और वहाँ पर जाकर महिलाओं को समझाया जाता है, समझा बुझाकर उनको समूह में जोड़ा जाता है और समूह का गठन किया जाता है। आंतरिक सीआरपी दल को 15 दिनों की अवधि में प्रत्येक गांव में कम से कम 6 नए स्वयं सहायता समूह गठित करने होते हैं। यानी पूरे गांव में घूमकर महिलाओं को समझाकर कम से कम 6 समूह तो बनाने ही होते हैं। ज़्यादा बना सके तो और अच्छी बात 15 दिन के अंदर, नहीं तो 6 समूह तो कम से कम उनको बनाने ही होते हैं। 15 दिन जब ये गांव में रुकती है तो वो गांव भी ग्राम पंचायत का ही होता है, ताकि उस ग्राम पंचायत के सभी गांव जो आसपास ही होते हैं उनमें भी वहीं से जाकर समूह बनाना, समूह के बैंक खाते खुलवाना, रजिस्टर लिखना, समझाना या लिख कर देना, ये सभी कार्य 15 दिन में आईसीआरपी टीम को करना होता है। 15 दिन क्यों रुका जाता है? क्योंकि वहाँ की जो महिलाएं होती है, जो नए समूह बनते हैं, उनको उसके बारे में पहले से कुछ भी पता नहीं होता, तो वो उनके समूह बनवाती है, उनको रजिस्टर वगैरह लेना देना, लेन देन करना और समूह की मीटिंग करवाना, ये सब चीज़ें वो 15 दिन में सभी चीज़ें समझा देती है उस पार्टिकुलर गांव की महिलाओं को। इसलिए 15 दिन एक गांव में और 15 दिन एक गांव में मिशन मोड पे आईसीआरपी महिलाओं की टीम द्वारा ये काम करवाया जाता है एनआरएलएम की तरफ से। तथा 2 पुराने समूहों को पुनर्गठित करने का काम भी आईसीआरपी टीम का होता है। ये तो काम हो गया नए समूह बनाने का। 15 दिन में एक गांव में, 15 दिन में एक गांव में 6 समूह, 6 समूह कम से कम होने चाहिए, ज़्यादा अगर बना दे तो बहुत अच्छी बात। और इसके अलावा जहाँ कहीं पहले से समूह बने हुए हैं और वो समूह चल नहीं रहे, अच्छे से चल नहीं रहे, समूह की महिलाएं समूह को नहीं चला रही है या किसी वजह से उन्होंने छोड़ दिया हो, तो उनको वापस समझाकर पुनर्गठित करवाना यानी चालू कराने का काम भी आईसीआरपी की दीदियां ही करती है। नए समूह बनाना ये भी काम होता है, और 2 पुराने समूहों को, उस गांव में 2 पुराने समूहों को वापस से पुनर्गठित करने का काम भी आईसीआरपी दीदियों का होता है। आंतरिक सीआरपी के प्रत्येक सदस्यों को दैनिक रूप से यानी पर डे, रोजाना मानदेय दिया जाता है। अब आपके मन में प्रश्न उठता होगा कि ये क्यों बनाती है समूह, ये समूह बनाने क्यों आती है आईसीआरपी की दीदियां, इनका क्या फायदा है? इनका फायदा है कि इनको पर डे यानी रोजाना का मानदेय दिया जाता है। यानी जो आईसीआरपी दीदियों को समूह बनाने एवं पुराने समूह को वापस चालू कराने के लिए प्रतिदिन का मानदेय मिलता है। मानदेय यानी काम के बदले कुछ पैसे मिलना। मानदेय यानी काम के बदले कुछ पैसे मिलना, यानी पैसे देना। सैलरी होती है फिक्स, जैसे 5,000, 7,000, 10,000, 15,000, 20,000, और मानदेय होता है काम के बदले रोजाना पैसा देना। जैसे मेहनत मजदूरी करते हैं तो रोजाना पैसा मिलता है, वैसे ही आईसीआरपी की जो टीम आती है, एक गांव में समूह बनाए जाते हैं, उनको पर डे का रहने खाने का खर्चा और उनका यात्रा भत्ता होता है, उसका कुछ मानदेय यानी पैसा मिलता है, या कुछ अमाउंट जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गई हो वही अमाउंट उनको दी जाती है। इस तरह से आईसीआरपी टीम की दीदियों का कार्य होता है। ग्राम संगठन बनाने का कार्य भी सीआरपी टीम का ही होता है, लेकिन उनकी अलग टीम होती है। उसके बारे में अलग से वीडियो बनाकर डिटेल में आपको समझा कर बताऊंगी किसी दिन अलग। तो ये जो आईसीआरपी होती है वो समूह बनाने का ही काम करती है।
ग्राम संगठन बनाने की अलग होती है, उनको सीआरपी बोलते हैं, और समूह बनाने वाली होती है उनको आईसीआरपी बोलते हैं। आईसीआरपी यानी इंटरनल रिसोर्स पर्सन, इंटरनल कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन। ग्राम संगठन एवं सीएलएफ को की अलग सीआरपी टीम होती है, ग्राम संगठन की और सीएलएफ बनाने की दोनों की अलग टीम होती है। नाम उनका भी सीआरपी ही होता है, लेकिन महिलाएं कौन कौन सी उनमें आती है वो अलग बात है। तो अगर आपका समूह बना हुआ है तो आपको याद होगा कि गांव में 4-5 महिलाएं आई थी, समूह बनाकर गई थी, वो यही आईसीआरपी की टीम होती है जो एनआरएलएम के अंतर्गत बन रहे समूहों की टीम ब्लॉक द्वारा भेजी जाती है तथा समूह बनाए जाते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आईसीआरपी दीदियों का मानदेय कितना मिलता है। जो ये टीम बनाकर आती है समूह बनाने, उनको कितना मानदेय मिलता है पर डे। जो महिलाएं समूह बनवाती है, ये सब काम करती है, तो आने जाने का, यात्रा का खर्चा एवं खाने ठहरने का खर्चा कितना मिलता है, इसकी अब हम बात करने वाले हैं। सबसे पहली बात, इनको ये सभी व्यवस्था एनआरएलएम यानी राष्ट्रीय नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, इसको हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत डिस्ट्रिक्ट से, पहले तो डिस्ट्रिक्ट से फिर ब्लॉक से ये सभी खर्चा दिया जाता है। अब आप पूछेंगे कि कौन देता है इनको, तो ये ब्लॉक से मिलता है, ब्लॉक को देता है डिस्ट्रिक्ट और डिस्ट्रिक्ट को देता है राज्य, जिस राज्य से भी वो सीआरपी जुड़ी हुई हैं, जिस राज्य की वो है। और राज्य को कौन देता है, राज्य को देता है एनआरएलएम, भारत सरकार का एनआरएलएम एक डिपार्टमेंट है अलग से, वो इनको देता है। तो अगर जिले के अंदर ही सभी ब्लॉकों में समूह बनाने का काम अगर करती हैं तो यात्रा भत्ता, खाने पीने का खर्चा एक दिन का 500 से 600 रुपये दिया जाता है। एक दिन का कितना मिलता है, अगर जिले के अंदर ही अगर वो काम करती है तो 500 से 600 रुपये। अलग अलग राज्यों में थोड़ा बहुत कम ज़्यादा भी हो सकता है, ये राज्य सरकारों को राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका डिपार्टमेंट पर निर्भर करता है कि वो कितना निर्धारित करके रखते हैं। कहीं पे 500 रुपये मिलता है, कहीं पे 600 रुपये मिलता है। वो जो महिलाएं जिस राज्य से हैं उनको पता होगा, जो समूह से जुड़ी हुई है उनको पता होगा। नहीं भी पता हो तो अगर आप आईसीआरपी बनेंगे तो आपको बता दिया जाता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर जिले से बाहर दूसरे जिलों में जाती है तो 800 रुपये प्रतिदिन खर्चा मानदेय के रूप में मिलता है, तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आईसीआरपी टीम को भेजा जाता है तो 1000 से 1200 रुपये तक मानदेय मिलता है। क्योंकि कुछ महिलाएं काफ़ी ईमानदार, समझदार एवं सक्रिय होती है समूह को लेकर, तो स्पेशल टीम के अंतर्गत उनको दूसरे राज्यों में भी भेजा जाता है। अगर ब्लॉक की महिलाएं एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में यानी एक जिले से दूसरे जिले में भेजी जाती है तो 500 से 600 रुपये मिलते हैं, और एक जिले से दूसरे जिले में भेजी जाती है उसी राज्य के अंतर्गत तो 800 रुपये मिलते हैं। और राज्य से किसी दूसरे राज्य में, जैसे राजस्थान की हैं और उनको उत्तर प्रदेश भेजा जाए, या फिर उत्तराखंड की हैं तो उनको राजस्थान भेजा जाए, या आसाम की हैं तो उनको बिहार में भेजा जाए, या जम्मू कश्मीर की कोई स्पेशल टीम के तौर पर भेजा जाए राजस्थान में, तो इस तरह से उनको 1200 रुपये, 1000 से 1200 रुपये पर डे का मानदेय दिया जाता है। सभी जगह उनको ब्लॉक से सरकार की गाड़ी से ले जाया जाता है पूरी सुरक्षा के साथ, एवं अपने स्थान तक छोड़ा भी जाता है काम पूरा होने के बाद। तो जो महिलाएं आईसीआरपी की टीम जाती है उनको पूरी जिम्मेदारी के साथ सरकार की एनआरएलएम की गाड़ी उनको लेकर आती है ब्लॉक से, और वापस ब्लॉक पर छोड़ते हैं, या फिर जहाँ की भी वो हैं उनको वहाँ पे पूरी जिम्मेदारी के साथ छोड़ा जाता है सेफ्टी के साथ। इनका एक ड्रेस कोड भी होता है, साड़ी या सूट जो भी कलर का राज्य सरकार मिशन की तरफ से निर्धारित की गई हो, जैसे पिंक साड़ी या स्काई ब्लू साड़ी या सूट, जो भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग भी हो सकती है, जो डिसाइड किया हुआ हो वो उनका ड्रेस कोड होता है, जिससे इनकी अलग पहचान हो सके। सभी समूहों का गठन करके फिर ये सभी फॉर्म भरे हुए ले जाकर ब्लॉक पर जमा करवा देती है बीएमएम को, यानी ब्लॉक मिशन मैनेजर वहाँ के होते हैं ब्लॉक के पदाधिकारी, उनको जमा करवा देती हैं। वो पुरुष भी हो सकते हैं और महिला, कोई भी यहाँ पे
हो सकता है, उनको दे देती है, जमा करवा देती है। फिर आगे की प्रक्रिया पूरी करते हैं वो लोग जो पदाधिकारी होते हैं। NRLM की वेबसाइट पर सभी समूहों को चढ़वाना, सभी का बैंक खाते खुलवाना आदि जो भी समूह से जुड़ी प्रक्रिया होती है वो सभी ये आगे के काम NRLM के ऑफिसर्स यानी पदाधिकारी करते हैं। इस तरह से ICRP का कार्य आप जान चुके होंगे कि क्या क्या होता है, इनका काम क्या होता है और इनको कितना वेतन मिलता है। अगर समूह से आप भी जुड़ी हुई हैं तो आपको भी ये मौका मिल सकता है, आप भी ICRP बन सकती है। इसलिए जल्दी से समूह से जुड़ जाइए। और समूह में जो ग्राम संगठन बनते हैं उसमें कार्यकारिणी समिति में जो चुनी जाती है उन्हीं महिलाओं को ये मौका मिलता है। और ग्राम संगठन कैसे बनते हैं, ग्राम संगठन के बाद CLF कैसे बनता है, इन सभी की जानकारी मैंने वीडियो के माध्यम से पहले से ही चैनल पे डाल रखी है बनाकर, तो आप जाके देख सकते हैं कि ग्राम संगठन कैसे बनता है। उसमें ग्राम संगठन में कौन कौन सी महिलाओं को किस किस पद पे चुना जाता है, ये सभी जानकारियां आपको पहले से ही दे रखी है। अगर आपको ICRP बनना है, ICRP की महिला आपको भी बनना है, तो आप अपने समूह से जुड़ जाइए। समूह से जुड़कर जो ग्राम संगठन बनते हैं उसमें कार्यकारिणी समिति की जो महिलाएं होती है उनमें भी आप सिलेक्ट हो सकती हैं और आपको भी ये मौका मिल सकता है। अगर आप इच्छुक हैं काम करने की तो इस तरह से आपको भी ये मौका मिल सकता है। जानकारी आपको जरूर अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी दूसरी जानकारी के साथ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।